जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सेशन। अच्छा, आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ही रिलेटेड होंगे सब ऑब्वियसली जो इस वक्त आ रहे हैं। आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं आप लोग बेशक मेरे से स्टार्ट कर दें पूछना। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ पीएफडीपी इन लेवल 1 ग्राफिक डिज़ाइनिंग। उसमें आप लोगों को जितने भी अभी तक वीडियोस आ चुकी हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और जो आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वी विल डिस्कस दैट। Okay, we have 12 students so far. Okay, Abdul Rahman is saying कोई पेड सॉफ्टवेयर है लोगो ट्रेसिंग के लिए। आपने लोगो डिजाइनिंग वगैरह करनी है अब्दुल रहमान तो आप इजीली वहां से कर सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर हमारे पास वो पेड नहीं, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप उससे इजीली उसको ट्रेसिंग वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। एंड मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? काइंडली मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सलाह सिंह, फ्रीलांसिंग में कौन सा कोर्स बेहतर होता है? ओके, एम आई ऑडिबल? ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे कि हम लोग फ्रीलांसिंग में कौन सा कोर्स वगैरह जो है वो बेहतर होता है। वो डिपेंड करता है आपकी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, क्या आप करना चाह रहे हैं। जिस तरह फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग है, फ्रीलांसिंग में यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, काफी सारे कोर्सेज हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपकी अपनी पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को एसईओ पसंद होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल वगैरह सब कुछ करना, मैनेज करना, फेसबुक के पेजेस वगैरह, वो लोग उसको प्रेफर करते हैं। कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनिंग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इसी तरह से प्रेफर करते हैं व्हाट डू यू से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। सो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, सो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। Okay, next we have क्विज, प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स किस तरह की होंगी और सबमिट कैसे होंगी। अच्छा, ये जो सेशंस होते हैं हमारे, ये आपको मिलेंगे एलएमएस के थ्रू, ठीक है। एलएमएस के ऊपर मेरी जो बनाई हुई वीडियोस होंगी आप लोग वो देखेंगे, और उसको आप लोग प्रैक्टिस करें फिर फोटोशॉप वगैरह पे। फोटोशॉप की भी हैं, इलिस्ट्रेटर की भी हैं, इसी तरह लोगो डिजाइनिंग की भी हैं। ये सब वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। आफ्टर दैट फिर आप लोगों ने इसको एलएमएस के ऊपर आपको क्विज सेशन के नाम से एक टैब मिलेगा। वहां पे आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड क्विज होंगे। आपने वहां पे उधर ही सबमिशन का ऑप्शन आएगा, वहीं पे सबमिट करवाना है, वहीं पे चेक होंगे, वहीं पे आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे कि आपने असाइनमेंट वगैरह किस तरीके से की है। सो दिस विल बी हाउ यू विल बी डूइंग क्विज। ओके, नेक्स्ट इज, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम सिर्फ फ्रीलांस वेबसाइट पर काम कर सकेंगे या जॉब भी ले सकेंगे? समी, इसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ये काम सीखने के बाद, करने के बाद कैसे करना है, जिसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपके पास फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, freelancer.com है। उसके अलावा आपको बिहेंस से भी काम मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग
पोर्टफोलियोज वगैरह अपने पेस्ट करते हैं। तो आपको एक तो वहां से काम मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, यू कैन फाइंड अ जॉब एज वेल। जिस तरह लिंक्डइन का एक प्लेटफॉर्म है विच इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, वहां से भी मुझे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने जॉब की भी वहां से। सो आपको ज्यादातर एचआर रिक्रूटर्स हायर करते हैं। उसके अंदर उन्होंने लिखा होता है कि हमें ये एक्सपर्टीज चाहिए, अगर आपकी एक्सपर्टीज मैच करती हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस, सेंड अस द सीवी, इस तरह की चीजें वगैरह होती हैं। सो जब आपका एक स्किल सेट डेवलप हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को एक जो सबसे यू कैन से मेजर या इम्पोर्टेंट काम है, वो होता है अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी who will try to recruit you will try to see your portfolio. Why? Because सब लोगों को ये सबसे पहले यू कैन से देखना होता है कि इसको ये हमारे अकॉर्डिंगली काम आता है कि नहीं आता है। तो आपने वो देखना है, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना है और डिजाइन करना है उस पर जो जो लेट्स सपोज आप अगर मेरे लेक्चर्स आप एनरोल्ड हैं बैच में, उसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपको मैंने विजिटिंग कार्ड, जस्ट हैव एन एग्जांपल, कि मैंने कंपनी ब्रांडिंग सिखाई, इसमें मैंने विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया। जब आपने उसको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के दौरान आप जब विजिटिंग कार्ड बना रहे होगे अपने डिजाइन के ऊपर, या आपका जो डिजाइन होगा या जिस जो भी आपका दिल चाह रहा होगा बनाने का, जस्ट सेव इट विद यू इन द प्रेजेंटेशन मॉकअप फाइल के अंदर, ठीक है। मॉकअप भी अब आप लोगों को वहां पे मैं सिखाया है कि किस तरह से बनाते हैं। सो वंस यू विल सेव इट इन द मॉकअप, आप उसको बिहेंस के ऊपर पेस्ट कर सकते हो, यानी कि अपना जो डिजाइन है वो बिहेंस के ऊपर लगा सकते हो। तो ये आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट बन गया। इसी तरह से जितने भी आगे आपको मैं ये हम लोग लेक्चर्स करेंगे, उसके अंदर आप सब साथ साथ प्रैक्टिस करो। जस्ट अ सेकेंड। प्रैक्टिस करके फिर व्हाट यू विल डू इज कि आप उसमें अपना पोर्टफोलियो जनरेट करते जाओगे, और फिर जो भी रिक्रूटर आपसे मांगेगा, आप उसको अपने पोर्टफोलियो का लिंक दे दोगे। ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव, हम कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए? वेबसाइट से मतलब मैं ये एज्यूम करूंगा, क्वेश्चन है मलिक उमर का, कि आप इंस्पिरेशन की वेबसाइट्स की बात कर रहे हो, कि जिस तरह कोई डिजाइन विजिटिंग कार्ड का बना है और हम लोग जब विजिटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग एक आइडिया लेना चाह रहे हैं, उसके लिए यू विल बी यूजिंग Behance, you will be using dribble.com and you will be using Pinterest. Google आप लोगों ने अपनी ऑप्शन एंड पे रखनी है। नेवर कंसिडर गूगल योर फर्स्ट ऑप्शन while you are designing. Why? बिकॉज ठीक है वहां डिजाइन अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो 3 वेबसाइट्स का मैंने आपको बताया, ये आप कह सकते हो कि टॉप ऑफ द लाइन वेबसाइट्स हैं, जिसके अंदर आप लोग ये सारे डिजाइन वगैरह देख सकते हो, इसके ऊपर बात कर सकते हो। सो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि आप लोग इन वेबसाइट्स को देख के काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। राव कमाल इज आस्किंग पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए? पोर्टफोलियो जिस तरह से आपको डिजाइन्स बन रहे हैं, या आप सारी बातें छोड़ें, आप behance.net या behance.com, ये वेबसाइट का नाम है, उसको ओपन करें। ओपन करके कोई आपके सामने फ्रंट पे जो भी पर्सन नजर आ रहा होगा, आप उसका अकाउंट ओपन करें और उसके डिजाइन्स देखें। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पोर्टफोलियो क्या चीज होती है। पोर्टफोलियो के अंदर आपकी कंपनी ब्रांडिंग है, आपकी इमेज मैनिपुलेशन है, इमेज एडिटिंग है, उसके अलावा फिर आपके पास लोगो डिजाइनिंग है, एंड यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इमेज एडिटिंग आ जाती है, 2D से 3D आ जाता है, आप वो करना चाह रहे हैं, आप इलस्ट्रेशंस में करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं। जो जो चीज आपने कर ली है, जो चीज की आपने प्रैक्टिस की है, एंड इफ यू बिलीव दैट इट्स अप टू द मार्क, तो सिर्फ और सिर्फ तब ही आप लोग अपने पोर्टफोलियो में पेस्ट कीजिएगा उस चीज को। सो दैट्स हाउ यू विल क्रिएट अ पोर्टफोलियो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या कोई आप कह लो कि इट्स नॉट समथिंग के ये चीज होनी चाहिए। जो आपको पसंद है आप उसको पोर्टफोलियो में एंटर कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन होगा तो टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैनेज, ओके। ये एलएमएस पे होगा। मेहरू खान का क्वेश्चन है। ये एलएमएस के ऊपर आपको बस वीडियोस आ जाया करेंगी। सो आपके पास लिंक होगा एलएमएस का, आपके पास उसका लॉगिन होगा। आपको जब भी अ, दिल चाहे तो आप उसमें इजीली वीडियो ओपन करें, ओपन करके आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। Okay, Hamza Nazir is saying, sir, visually impaired person can join these courses or not?
Well, it depends that how much can a specific person can see or not. अगर वो बिल्कुल ही नहीं तो फिर obviously that's gonna be a problem. If he or she can understand even a little bit or see a little bit, तो I don't believe कि problem होगी. आपकी picking ability के ऊपर depend करेगा कि आप लोग उसमें किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से उसको pick कर सकते हैं काम को. अच्छा, next is it a paid course? Well, I believe कि इसकी कोई मिनिमल सी फी होती है. वो आपको मैनेजमेंट बता देगी. ये जब ये लाइव सेशन एंड होगा तो उस दौरान फिर आप मैनेजमेंट से डीएम करके पूछ सकते हैं कि जी इसके क्या चार्जेस वगैरह हैं. बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस हैं. रजिस्ट्रेशन फी होती है आई बिलीव. आप वो पे करके तो आपको वो मिल जाएगा. ये लॉगिन वगैरह एलएमएस पे आपको एक्सेस मिल जाएगा. ओके, मोहम्मद अली का क्वेश्चन है, मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी किस चीज़ की बात हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन मोहम्मद अली. अ, आपने अभी ज्वाइन किया, ठीक है, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ. हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पीएफटीपी कोर्सेज ऑफर करता है. इन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 आई डिज़ाइन फॉर यू गाइस, और उसमें लेवल 1 के ऊपर अभी बात हो रही है. आप सब लोग या जितने भी स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं देख रहे हैं, ये लेवल 1 के स्टूडेंट्स हैं. यानी कि आप ऐसे कह लो बिल्कुल इनिशियल स्टेप पे, जिसको पता भी नहीं है कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर क्या चीज़ होती है. तो उस तरह से लेके मैंने आप लोगों के लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड कि फोटोशॉप क्या है, इलस्ट्रेटर क्या है, लोगो डिज़ाइनिंग क्या है, डिज़ाइंस बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कलर थ्योरी क्या होती है, कलर्स की चॉइस भी होती है, उसको कैसे देखना है. ये सब चीज़ें हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे होंगे. ये है लेवल 1. ठीक है. और लेवल 2 इज लेटर ऑन, वो आप लोग बाद में देखिएगा. पहले लेवल 1 ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट लेवल 2 इज. एंड क्वेश्चन भी आ गया, आई मीन कमेंट आ गया है. 2500 इज द रजिस्ट्रेशन फी, और उसको पे करके आप फिर एनरोल हो सकते हैं. ओके. Masuma is saying, as the lectures are recorded, so in case of any queries, how can we talk or clear the contact with the trainer? Just like this, जिस तरह अभी ये हमारा सेशन हो रहा है, इसके अंदर जिसकी भी क्यूरी होती है, किसी भी स्टूडेंट की, वो मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं. हम लोग लाइव सेशंस करते ही इसलिए कि कोई भी क्यूरी हो तो वो सिर्फ 1 to 1 एक स्टूडेंट को ना पता लगे, बल्कि आपके साथ जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी भी प्रॉब्लम है तो वो तब भी इस तरह क्लियर हो सकती है. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करेगा एंड आई विल बी आंसरिंग देम, तो एवरीबॉडी विल बी लिसनिंग. सो ये भी एक हम लोग का अच्छा एक वे है इस प्लेटफॉर्म का कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का. फिजिकल क्लासेस हैं या ऑनलाइन? जी शहर, फिजिकल क्लासेस भी होती हैं अल्फा टावर के अंदर. वो भी मैनेजमेंट आपको उसके टाइमिंग्स बता देगी. और ऑनलाइन तो क्लासेस नहीं, ये ऑनलाइन सेशंस हैं जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी. Okay, Hamza Nazir is saying screen reader support is available now, so I don't have any issues. Well, in that case, Hamza, आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि ठीक है, आप एक दफ़ा आके देख लें. अगर आप फोटोशॉप को या इलस्ट्रेटर को पिक कर सकते हो, उसके टूल्स को देख सकते हो, तो मोर देन वेलकम. आप उस तरह देख लो, क्योंकि इन फोटोशॉप एंड इन इलस्ट्रेटर वी हैव वे टू मेनी टूल्स. ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी. ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ, कहता हूँ कि होगी. बट जिस तरह आपने अभी कहा कि स्क्रीन रीडर सपोर्ट इज अवेलेबल, आई डोंट नो व्हाट दैट इज एंड आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, बट इफ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, देन मोस्ट वेलकम. आप बिल्कुल इस कोर्स को ट्राई करो और करके देखें कि आप कुछ कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं कि नहीं. तो इफ मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकूं तो आई एम हेयर फॉर यू. कोई मसला नहीं है. ओके, तहरीम इज आस्किंग ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं? फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, और ये दोनों हम लोग सीसी वर्जन्स कर रहे हैं जो क्रिएटिव क्लाउड होते हैं. एक जो वर्जन होता है वो होता है CS5 CS6 करके. वो जरा बैकवर्ड्स हैं, आउटडेटेड वर्जन्स हैं. जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दे आर द लेटेस्ट वन विच इज नोन एज एडोबी फोटोशॉप CC 2020 और 2021. उसके ऊपर मैं ये आप लोगों को सिखा रहा होता हूँ.
Okay, Muhammad Umar is saying, please guide after completing this course, will you provide any online workplace or provide complete guidelines about any such platforms? Uh, what we can or what the institute can do for you is कि आपको हम लोग एक proper guideline के through टूल यूज करना सिखा दें, आपकी डिजाइन सेंस थोड़ी सी बेहतर कर देंगे। उसके बाद दैट विल बी अप टू यू। व्हाई? बिकॉज जब मैंने भी सीखा तो उसके बाद मैंने अपना Behance पे पोर्टफोलियो बनाया, वहां से मेरी रिक्रूटमेंट शुरू हुई। फिर मैंने अपना लिंक्डइन क्रिएट किया, मेरी वहां से रिक्रूटमेंट शुरू हुई। फिर वहां से ही मैं टीचिंग वाली फील्ड के अंदर भी आया, मैं जॉब भी की, डिजाइन की, सारी इस तरह। तो एक दफा इनिशियली आपको स्टार्ट लेना पड़ता है। स्टार्ट के लिए जरूरी नहीं है कि मैं या कोई प्लेटफॉर्म वाले ही आपको पुश करें कि जी इधर जाओ, इधर से आपको सीखने को मिलेगा। लर्निंग इज ऑलवेज योर ओन। नो वन कैन मेक यू लर्न, ओनली पीपल कैन गाइड यू। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर आपका अपना इंटरेस्ट होता है तो उससे आप लोग सीख सकते हो। सो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, इंटर्नशिप्स भी लोग देते हैं, आप वो भी देखिएगा। ठीक है, मैं आपको खुद बता दूंगा कि इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, कहाँ अवेलेबल हैं। नहीं तो देर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स, वहाँ पे इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती हैं। लिंक्डइन फॉर सच थिंग, वहाँ पे आप जाओ, आपको लिंक्डइन पे बहुत सब काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रिक्रूटर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यू कैन से खुद रीच आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरे कोर्सेज हैं या मैं ये पढ़ाता हूं तो मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए आजकल मार्केट में इन है, या ये मार्केट में यू कैन से इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद से एवरीथिंग नाउ इज बिकमिंग ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑनलाइन करना है तो उसको आपको उसके एड्स लगाने हैं, उसकी प्रेजेंटेशंस देनी है। ऑब्वियसली यू विल नॉट जस्ट सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू एनीवन कि ये हमारा प्रोडक्ट है। आपको एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो यूआई यूएक्स है वो वेबसाइट मोबाइल ऐप डिजाइनिंग होती है, तो मोबाइल ऐप बनेगी। दैट्स अनदर थिंग। चलो हम इस वक्त ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही रहते हैं कि कोई ना कोई पोस्ट आपको बनानी पड़ती है, किसी भी चीज, कोई भी चीज हो जाए उसके लिए। सो ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हमारे लेवल वन कोर्स। समी का क्वेश्चन है, सर हम लेवल वन के कोर्स पे रहते हुए अगर हार्ड प्रैक्टिस करेंगे तो क्या प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स आप बन सकते हो, क्योंकि जो मेरी कोर्स आउटलाइन है वो कंपनी ब्रांडिंग की भी है, वो लोगो डिजाइनिंग की भी है, इमेज एडिटिंग की भी है, इमेज मैनिपुलेशन की भी है। सो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के मेजॉरिटी टूल्स उसमें, एटलीस्ट यू कैन से 85% प्लस टूल्स उसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपनी हार्डवर्क, डेडिकेशन, प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद यू कैन वर्क एनीवेयर। आप फ्रीलांस कह लो। ठीक है, आप फ्रीलांस का प्लेटफॉर्म की बात कर लो, आप कोई जॉब की प्लेटफॉर्म की बात कर लो, कुछ भी। जो लेवल टू है दैट इज बेसिकली द एडवांस कोर्स ऑफ लेवल वन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग जो सब सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर आपको ये आइडिया है कि कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर क्या चीज होती है, सो लेवल वन के अंदर मैंने ये आपको बताया कि कर्व्स लगाएंगे, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ऑन करके हम ऐसे इमेज की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट को हाई या लो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेवल वन में। लेवल टू के अंदर क्या चीज होती है कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि कर्व्स हैं क्या चीज, इसको लगाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, इसका रीजन क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी पूरी डिटेल क्या है। सो ये चीज लेवल टू में है। ओके, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर रिकॉर्डेड वीडियो में कुछ समझ ना आए तो फिर मोहम्मद अवैस आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, जिस तरह हम लाइव सेशंस करते हैं, यू कैन नोट डाउन। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होती है वहां पे क्यूरीज एलएमएस के अंदर भी देने की, कि वो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपने वहां लिख के दे दी, एंड फिर आपको मैनेजमेंट रिप्लाई कर देगी। मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ समझ ना आए मैनेजमेंट को, तो वो फिर क्यूरी मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं उसका रिप्लाई करके आगे दे देता होता हूँ। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। If I've paid the fee for level one, then after completing will I pay again? Of course, level two is a new level, और ये आपको बाकी ज़्यादा गाइड जो है वो मैनेजमेंट करेगी कि उसके क्या प्रोसीजर है। जी आईफिल टावर पे। ओके, एंड ऑल्सो गाइड वेयर वी कैन फाइंड रजिस्टर्ड वर्जन्स ऑफ Adobe Illustrator and Photoshop। अच्छा, उसके लिए what you have to do is
आपने सिंपली गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, ठीक है, आप वहां चले जाएं। वहां जाके यू कैन इजीली सर्च फॉर एडोबी फोटोशॉप CC 2021 लिखें, अगर आपका पीसी या लैपटॉप सपोर्ट करता है इस चीज़ को, ठीक है, तो 2021 कर लें। अदरवाइज आप 2020 या 2019 भी कर लें। ऐसा इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़े बहुत टूल्स का फ़र्क है, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। करेक्ट वर्जन ज़रूर लिखिएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप यूट्यूब पर जाके लिखें जी कि हाउ कैन वी इंस्टॉल एडोबी फोटोशॉप CC 2021 इन विंडोज और मैक, जो भी आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं, और साथ में विद क्रैक लिखना ना भूलिएगा। तो उसमें आपको प्रॉपर तरीका बता देंगे कि इस तरीके से इंस्टॉल करना है, और साथ में आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब्दुल रहीम सिंह, ग्राफिक डिजाइनर के ट्रेनर का नेम क्या है और कौन करवाएगा ये कोर्स? ओके अब्दुल रहीम, ग्राफिक डिजाइनर के ट्रेनर का नाम अली भट्टी है, और जो आपको कोर्स करवाएंगे वो मैं ही हूँ। मैं ये कोर्स करवाऊंगा और करवा रहा हूँ। एक्चुअली माय वीडियोस आर विद दिस टीम। आप लोगों को टाइमली ये वीडियोस LMS के ऊपर मिलती जाएंगी अगर आपने ऑनलाइन या LMS के ऊपर आप कह लो रजिस्टर किया है। और ऑन साइट है तो ऑन साइट हमारी क्लासेस आरफा टावर लाहौर में होती हैं। उसके वीकेंड्स के ऊपर क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडेज। टाइमिंग्स आपको मैनेजमेंट से पता चल सकते हैं। ओके, ये CC 2020 डाउनलोड कहाँ से होगा? आई जस्ट टोल्ड कि ये हम इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गेट इनटू पीसी से या यूट्यूब से देख लें। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग ओनली नीड प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप इजीली सीख सकते हैं फोटोशॉप को, कोई इतना टफ नहीं है। एंड युसरा किरण is asking where is the link and how to apply management। if anyone of you is watching, please आप उनको बता दीजिएगा, गाइड कर दें। Okay. Jawad is saying, is it necessary to understand graphic designing before understanding the fundamentals of UI UX, as UI UX seems a little bit tricky? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके ऊपर आपने डिजाइन वगैरह करना होता है। और जो UI UX है उसके ऊपर हमारी मोबाइल ऐप और वेब ऐप डिजाइनिंग होती है। सो ये जो दोनों कोर्सेज हैं, इसके अंदर आपको, दोनों कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, ग्राफिक भी हो गया और UI UX भी हो गया। यू नीड टू हैव योर डिजाइन सेंस, दैट्स इट, ठीक है। अब डिजाइन सेंस आपकी कैसे आती है, वो लेट्स से कि मैं या PFTP या कोई और बंदा, एक थर्ड पार्टी आपकी डिजाइन सेंस नहीं बनाएगी। डिजाइन सेंस हैज टू बी डेवलप्ड बाय लर्निंग, ठीक है। आपके पास यूट्यूब, आपके पास गूगल, आपके पास मेरी थेरी सेशंस जो हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, उसके अंदर काफी हद तक डिजाइन की बात की गई है, कलर थेरी की बात की गई है, ठीक है, कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से हमें डिजाइन जो है हम लोग उसको देखते हैं, डिजाइन बनाना होता है। व्हाई? बिकॉज you cannot just learn graphic designing or UI UX and you can start designing, ऐसे नहीं होता है। Why? Because आपने कुछ specific certain rules होते हैं, उनको follow करना होता है। आपने कुछ specific, आप कह सकते हो, डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको देख के आपने डिजाइन बनाना होता है। तो वो आप एक, यू कैन से ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने डिजाइन को पढ़ना है कि अगर हम लोग, लेट्स सपोज, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल का आइकन बना रहे हैं, तो हम इस तरह क्यों बना रहे हैं? हम 30 पिक्सल बाय 30 पिक्सल का क्यों नहीं बना सकते हैं? ये सब चीजें जो हैं ये ऑब्जर्वेशन और लर्निंग से आएंगी डिजाइन पढ़ के। कि बस गूगल पे डिजाइन रूल्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स, UI UX रूल्स, UI UX प्रिंसिपल्स, ये आप पढ़ोगे तो फिर आपको डिजाइन का आइडिया होगा कि क्या चीज होती है। ओके, ओके, नेक्स्ट इज NFT। आई हैव नॉट हैव एनी नॉलेज, मेरे पास अभी फिलहाल कोई इसका NFT का नॉलेज नहीं है, बट यस आई हैव हर्ड दैट दिस इज अ रियली बिग डील। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड मैंने उसको देखना भी ज़रूर है, बट अभी मेरा उसका ऑनेस्टली कोई नॉलेज नहीं है। मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ से सीखा था? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग लम्ब से सीखा था और NCA। आई वेंट बोथ ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ से फिर मैंने अपने डिज़ाइनिंग की थी। ओके, अभी 2 लेक्चर्स हैं, मज़ीद कितने आने हैं ये भी आपको मैनेजमेंट ही बताएगी कि अभी आपको 2 लेक्चर्स अवेलेबल हुए हैं, और उसके बाद कितने लेक्चर्स और आगे आप लोगों को
लेकिन आपको काफी हद तक डिटेल्ड के अंदर लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ऑलराइट, काफी डिटेल जिसमें मैंने वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी ब्रांडिंग है, उसके बाद लोगो डिजाइनिंग है, और उसके बाद इमेज एडिटिंग है, इमेज मैनिपुलेशन है। सो आपको अच्छे लेक्चर्स वहां पे समझ आएंगे सारे। Okay, Masuma is asking, I'm enrolled in graphic designing and freelancing, so what can I do after completing it? ठीक है जी। मासूमा, अगर आप एनरोल हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो आप वहां से सीख रही हैं एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, उसके ऊपर आपको ये पता चल रहा है कि हम लोग डिजाइन कैसे बना सकते हैं, डिजाइन का तरीका क्या है, पेन टूल है, पेन टूल से आप के एडवांटेजेस क्या हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली ये आपके सामने एक वाटर बॉटल है। ठीक है, ये जो हम एक्वाफीना का देख रहे हैं, दिस रैपर, ठीक है, दिस कवर, तो ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग, या फिर ये एडोबी इलस्ट्रेटर में बना होगा। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि ये प्रिंट हुआ हुआ था। अब ये कैसे बना हुआ है, इसके अंदर क्या डिजाइन है, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। ये सब चीजें जो हैं आप वहां से सीख रहे हैं। ओके, इसके बाद बात आ जाती है फ्रीलांसिंग की, कि अब हम फ्रीलांसिंग से क्या कर सकते हैं। आपने अपना अकाउंट बनाया, लेट्स सपोज फाइवर के ऊपर। ठीक है, वहां पे मैं क्लाइंट हूं, आप डिजाइनर हैं। मैंने एक क्यूरी पोस्ट की कि आई नीड ग्राफिक डिजाइनर हु कैन डिजाइन ब्रोशर फॉर मी। ठीक है, बिकॉज माई बिजनेस इज लेट्स सपोज ऑफ फूड रिलेटेड थिंग। अब मैंने पब्लिसिटी करवाने के लिए अपने ब्रोशर्स को करना है, आगे पब्लिक करना है, प्रिंट करवाना है, डिजाइन करवाना है। तो उसके लिए व्हाट विल हैपन कि आप एक डिजाइन बनाएंगी और आप मुझे वो डिजाइन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, उसके बाद आई विल पे यू, और प्रिंटिंग मेरी जो क्लाइंट होता है उसकी अपनी होती है। सो मैं प्रिंट करवाऊंगा और मैं आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल दी थी। आगे लोगो डिजाइनर्स आ जाते हैं, उसके अलावा कंपनी ब्रांडिंग पूरी पूरी लोग करवाते हैं, और उसके अलावा आप अपने कंपनी की प्रोफाइल्स हैं वो बनवाते हैं सारे। तो ये सब चीजें आप फ्रीलांस पे कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन होने के बाद स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप भी देते हैं। दिस विल मैनेजमेंट विल गाइड यू दिस थिंग। ओके सर, मैंने यूट्यूब ग्राफिक्स मेंटोर से फोटोशॉप सीखा था, लेकिन वो पुराने वर्जन पर था। सीसी 2021 में फर्क आएगा कोई? माइनर डिफरेंस है। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2019 के अंदर जो स्ट्रेचेबल थिंग्स होती हैं, आपने ट्रांसफॉर्म टूल ओपन करके जब स्ट्रेच करना होता है तो उसमें शायद शिफ्ट नहीं दबाना पड़ता, मे बी। और जो 2021 है उसके अंदर शिफ्ट और ऑप्शन, या शिफ्ट दबाओगे तो फिर इक्वल साइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इस तरह की माइनर सी चीजें हैं, डिफरेंस आया है। कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है कि अगर लेट्स से कि 2021 सीसी फोटोशॉप चल रहा है, तो आप अगर 2019 पे सीख रहे हैं, तो आई वुडंट से कि जी आप बैक रह गए हैं, आप थोड़ा आउटडेटेड वर्जन से सीख रहे हैं। वो कोई ऐसा इशू नहीं होता है। ठीक है, इतना कोई खास फर्क नहीं आता है। ओके, और कोई क्वेश्चन है जी? उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज में, तो डू लेट मी नो। एंड अच्छा, ये बात दोबारा कर लेते हैं जी के वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैंने आपको पहले भी गाइड किया कि हम लोग गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है। ठीक है, सो आप लोग जाके लिखेंगे एडोबी फोटोशॉप, और या फिर एडोबी सीसी, इलस्ट्रेटर सीसी 2021, और मे बी डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट डू यू से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, कि आपको कितना आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, उस हिसाब से। तो जब आप लोग वो डाउनलोड करेंगे, गेट इंटू पी सी डॉट कॉम, जी बिल्कुल, गेट इंटू पी सी, ये कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड। वहां पे जाके यू विल राइट
ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया है विद क्रैक, ये लिखना लाजमी है आप लोगों ने, ठीक है? अदरवाइज आपको पेड वर्जन्स मिल जाएंगे जो कि 1 वीक के ट्रायल पे अवेलेबल होता है और उसके बाद वो लॉक कर देता है, आपको अलाउ नहीं करता यूज करना। तो जब क्रैक वाला आप यूज करोगे, डाउनलोड करोगे, डाउनलोड का तरीका क्या होता है? इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों ने इंटरनेट को ऑफ करना है, ठीक है? और फिर आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर जो क्रैक का तरीका होगा वो आपको शायद वहां पे वेबसाइट से मिल जाए, तो वो ये आपने क्रैक उसी तरीके से करना है। आफ्टर दैट फिर आप लोग वो यूज कर सकोगे। अगर गेट इनटू पीसी की समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग जाइएगा यूट्यूब के ऊपर, वहां पे जाके आप अपना सर्च बार में लिखें हाउ टू इंस्टॉल एडोबी फोटोशॉप सीसी 2021 इन विंडोज या मैक, जौन सा भी आपका सिस्टम है, और साथ में विद क्रैक लिखिएगा। वीडियोस आ जाएंगी काफी सारी जिसके अंदर आपको तरीका बताया जाएगा, वो बता रहे होंगे कि इस तरह डाउनलोड करना है, इस तरह करना है, और सारा डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। उस हिसाब से उस वीडियो को देखते हुए फिर आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जहां पे इंटरनेट ऑफ करने की बात आएगी वो बता देंगे वीडियो के अंदर ही, उसी तरीके से आप देख लीजिएगा एंड डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? Okay, Jawad Khan is asking how frequently we will be having live sessions. लाइव सेशंस हम ऑफ एंड ऑन करते रहेंगे, ठीक है? जैसे जैसे ये सेशन ऑन हो जाता है तो साथ साथ आपको हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। प्रॉब्लम्स जो आपकी आएंगी, पहले तो आप लोग क्यूरीज जो एलएमएस के ऊपर हैं वहां पूछ लीजिएगा। वहां से भी क्लियर ना हो, जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड कीप इट विद यू अंटिल द नेक्स्ट लाइव सेशन। उसमें आप लोग मेरे से डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, क्यूरीज आ रही हो, उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हमें हम ना सीसी 2020 पे प्रैक्टिस करना होगी, 2020 पे कर लें या 2021 पे कर लें, दैट विल बी अप टू यू। एडवांस कोर्स में हम फोटोशॉप में ब्रशेस का भी यूज करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स वहां करेंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नहीं करेंगे। एंड हाउ कैन वी ग्रुप मल्टीपल इमेजेस इन फोटोशॉप, डिपेंडिंग, दिया का क्वेश्चन है हाउ कैन वी ग्रुप मल्टीपल इमेजेस इन फोटोशॉप। ये डिपेंड करता है कि आपके इमेजेस हैं किस तरह के जो आपने उनको ग्रुप करना है। सो लेट्स सपोज अगर आप दो इमेजेस आम साथ साथ पड़े हुए हैं और दोनों को आप सेलेक्ट करते हैं, लेयर्स को चेन कर देते हैं तो चेन हो जाएंगे। अगर आपने लेयर्स को ग्रुप करना है तो वो आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो वो ग्रुप में आ जाएगा। अगर आपने इकट्ठे मूव करना है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से उसको यूज़ करना होगा। ओके, स्कॉलरशिप के लिए हम रिजल्ट की परसेंटेज के थ्रू सेलेक्ट होंगे। ये भी आपको मैनेजमेंट बताएगी कि इसका तरीका क्या है। आई बिलीव, मेरा ख्याल है यही होगा शायद। तो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द मैनेजमेंट, आप उनसे ये डिस्कस कीजिएगा। फंडामेंटल्स ऑफ यूआई यूएक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फंडामेंटल्स ऑफ यूआई यूएक्स के अंदर चीज़ें क्या आती हैं कि इसकी पैडिंग कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपकी ऐप के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके लैंडिंग पेज के ऊपर कि आपने किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरीके से आपने इसकी पैडिंग को रखना है। ऊपर जो टॉप पे हमारा स्टेटस बार होता है, या आप कह लो कि जहाँ पे मोबाइल के सिग्नल्स और बैटरी वगैरह आ रहा होता है, वहां से कितने गैप के ऊपर हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना होता है। लेट्स से सर्च बार है तो वो, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ बना रहे हैं उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट वी हैव, can I enroll in QuickBook course? Can I get the QuickBook software? Well, that depends कि ये PFTP जो है आपको QuickBooks का कुछ करवा रहा है अकाउंटिंग से रिलेटेड कि नहीं। ऑब्वियसली हमारा कोर्स तो डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा, तो आई जस्ट नो अबाउट दिस फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। Is PFTP useful for us? I want to register but confused. Please guide me. Well, that depends कि आप कोर्स कौन सा करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये इन आपके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। व्हाई? बिकॉज आप घर में बैठ के कोई भी अपना काम कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग इजीली घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने पीसी के ऊपर ये सारे काम वगैरह कर सकते हैं। सो कोई भी कोर्स उठा लें आप, आपके लिए यूजफुल ही है। व्हाई? बिकॉज आजकल जो मार्केट है वो आईटी की मार्केट है। उस हिसाब से देखा जाए तो काफी अ, इस चीज का बूम है और इट 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 इज हेल्पफुल फॉर यू। और कोर्स की बात की जाए कि कौन सा कोर्स गुड है,
वो फिर वही बात आ जाती है, आपके अपने इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मेरे से पहले जो लाइव सेशन चल रहा था वो साइबर सिक्योरिटी का चल रहा था। मैं आपको कहता हूँ चलें आप वहाँ पे एनरोल कर लें। क्यों? क्योंकि लेट्स से फॉर इंस्टेंस वहाँ पे जो सैलरीज हैं 100,000 रुपीज स्टार्ट में है, ठीक है, आप एनरोल हो जाते हैं उसके अंदर। यू विल नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, फायदा नहीं होगा, आप समझ नहीं सकेंगे, आप क्यूरीज नहीं देख सकेंगे, आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। सिमिलरली मैं आपको कहता हूँ आप मोबाइल डेवलपमेंट को आप उसमें एनरोल हो जाएं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगी कोडिंग क्या चीज होती है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से करना है। सो ये सब कुछ आपने देखना है, और इस हिसाब से यू विल बी वॉचिंग एंड यू विल बी लुकिंग कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अब डिजाइनिंग की बात करें, डिजाइनिंग में आपके सामने हर एक चीज ग्राफिक डिजाइन है। कैसे? कोई एक छोटी चीज भी है, ये एक कवर है मेरे पास, ये भी कैसे आप लोग देख सकते हैं, नाइकी अगर लिखा हुआ है तो नाइकी ऐसे नहीं, थोड़ा सा इटैलिक में लिखा हुआ है। ये नाइकी का जो टिक है ये किस तरह बना हुआ है, इसके ऊपर कोई स्ट्रोक है तो नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास लाइव एग्जांपल्स और बहुत सारी हैं, जिस तरह मैंने अभी एक ये वाटर बॉटल की एग्जांपल दी है कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है, कि ये एक्वाफिना लिखा हुआ है तो ये ऊपर लोगो लगा हुआ है, ये बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, ठीक है, उसको आप देख रहे हो, आपने उसको मैनेज करना है, फिर ये नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट होता है। योर लाइफ इज जस्ट लाइक अ ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग। Why? Because everything you see is done or designed in these softwares, and उसके बाद ही अगला स्टेप चलता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिक्स क्या होते हैं, हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपसे डिजाइनिंग की बात कर सकता हूँ सईद बुखारी। वाई? बिकॉज आई एम अ डिजाइनर, आई एम नॉट अ डेवलपर। सो डिजाइनिंग के अंदर आप लोगों ने एक स्टिल इमेज बनाना है उसका, ठीक है। इमेज बना के आपने देखना है, माय इंटरनेट आई बिलीव इज, जस्ट गिव मी वन मिनट। ओके, सॉरी। ठीक है, जो डिजाइनिंग है उसके अंदर व्हाट वी गाइस हैव टू डू इज कि हमने एक स्टिल इमेज उसको डेवलपर को बना के देना है कि दिस इज द इमेज, ये इस तरह का लगेगा, इसको आगे डेवलपमेंट करना है, फिर उसने आगे उसको कोडिंग के थ्रू डेवलप करना होता है। सो डिजाइनिंग पहले होती है, फिर आगे डेवलपमेंट आती है, फिर आगे उसकी साइबर सिक्योरिटी आती है, ये सब चीजें तब स्टार्ट होती हैं आना। डिजाइन में कोडिंग नहीं होती, डेवलपमेंट में कोडिंग होती है। डिजाइन तो हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से करते हैं, और फिर उसके बाद कोडिंग आती है। कोडिंग इज समथिंग एल्स एंड दैट इज लाइक व्हाट वी गाइस डू। एनीथिंग एल्स जी? व्हाट टाइम इज इट? ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो बात कर लेते हैं, अदरवाइज वी विल बी एंडिंग द सेशन पर। एनीथिंग एल्स जी? ओके, एक क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग में विल यू बी टीचिंग इन ड्रीम वीवर? नहीं, डिजाइनिंग में हम लोग सोली जो दो सॉफ्टवेयर हैं उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, जो हमारे पास फोटोशॉप है और इलिस्ट्रेटर है। यही दो चीजें इतनी वास्ट हैं और इतनी इसमें डिटेल्ड वर्क हुआ हुआ है कि आप इजीली इसी को कंप्लीट पूरा नहीं कर सकोगे, आप काफी हद तक सीखते रहोगे, एंड ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं हम लोग इसीलिए इन दोनों के ऊपर काम करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन अनम डिपेंड करेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो जाए, ठीक है, हो सकता है किसी भी
ये क्या आप कह लो कि जैसे जैसे क्यूरीज आती जाएंगी, लेट्स से कि आप लोगों को लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, और लेक्चर्स में आप लोगों से थोड़ा सा यू कैन से जो आप क्यूरीज दे रहे हैं वो मैनेजमेंट आंसर नहीं कर सक रही है, तो साथ ही मुझे मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देगी कि ये एक काइंडली लाइव सेशन रख लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की इस तरह की क्यूरीज हैं जो हमसे आंसर नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीक दोबारा रख लूँ सेशन, ठीक है। लाइव सेशन रखने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, वाई, बिकॉज हम लोग ने ऑनलाइन ही बैठ के बात करनी होती है, तो वो जिस जिस टाइम मैनेजमेंट कहेगी और जिस टाइम आप लोग खुद कहोगे कि अब हमें समझ नहीं आ रही है यहाँ पे, ये इस पॉइंट पे हम लोग रुक गए हैं, काइंडली हैव अ लाइव सेशन, हम लाइव सेशन रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। और कितने मंथ का कोर्स है ये वाला? ये मेरा ख्याल है 2 मंथ्स का कोर्स है आपका, जिसमें आपको वीकेंड्स के ऊपर आते जाएंगे लेसन्स, और फिर आप लोग वहाँ से आगे यू कैन से चल पड़ेंगे और जो भी सेशंस होंगे वो करते रहेंगे। वीक में कितने लेक्चर्स होते हैं? वीक में मेरा ख्याल है आपको सैटरडे और संडे को 2 लेक्चर्स मिलते हैं, या फिर एक लेक्चर होता है। जिन स्टूडेंट्स को पहले लेक्चर्स आ गए हैं, काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको पर वीक एक लेक्चर मिला है या पर वीक 2 लेक्चर मिले हैं। इसका क्वेश्चन है जी, क्यूरीज का रिप्लाई कहाँ आएगा? जो आपको एलएमएस का लिंक मिलेगा, उसके अंदर जहाँ वीडियोस वगैरह या वहाँ जहाँ मेरे लेक्चर्स होंगे, साथ ही आपको टैब मिल जाएगा उसका क्यूरीज का, या जो आपके प्रॉब्लम्स होंगी उस पे वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। सो उसमें आप जाके इजीली अपना जो भी क्वेश्चन है उसको आप टाइप कर लीजिएगा और वहां पे लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन, ओके, 3 मंथ्स, ठीक है जी, 3 मंथ्स का कोर्स है ये, मोहम्मद तैयब इज सेइंग। एंड फर्स्ट आया है अभी जस्ट, पर वीक 1 लेक्चर है, ऑल राइट, एक लेक्चर है ये, और 3 मंथ्स का आपको कोर्स आया है, ये 3 मंथ्स में आपको करना होगा। ओके, इलिस्ट्रेटर पे पेन टूल के अलावा किसी शॉर्टकट से इमेज क्रॉप कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप में क्विक सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। अ, हम लोग इलिस्ट्रेटर यूज ही हम इसलिए करते हैं कि हम लोग डिटेल्ड में उसकी जाके इलिस्ट्रेशन कर सकें, पेन टूल से हम उसकी ट्रेसिंग कर सकें, क्योंकि देखो, जो आप लोग पेन टूल यूज कर सकते हो वो क्विक सिलेक्शन टूल आपको सिलेक्शन करके नहीं दे सकता। आई डोंट नो इफ यू आर एग्रीइंग विद मी ऑन दिस थिंग और नॉट, लेकिन आप ये चीज नोट करके देख लें कि जब आप, अगर आपका पेन टूल पे हाथ सेट है, ठीक है, मैं उसकी बात तब कर रहा हूँ कि इफ यू आर 100% एक्यूरेट इन पेन टूल, तो फिर जैसी ट्रेसिंग आप पेन टूल से कर सकते हैं वो आपको फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर करके नहीं दे सकता है। सो वहां पे तो कोई ऐसा टूल नहीं है अभी ऑटोमेटिक ट्रेसिंग का, तो आपको खुद ही ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, 1 लेक्चर पर वीक, ठीक है गाइस, थैंक यू। काफी सारे क्यूरीज आ गई हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं। हाउ टू सबमिट असाइनमेंट? सब असाइनमेंट जो है वो भी वहीं पे ही सबमिट होगी, आपके पास ऑप्शन होगी एलएमएस के अंदर, वहां पे आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। All right, this is a question. Sir, when you go to a website, you hover upon a tab of a website and a list drops down. Will this be taught in designing or development? इफ यू आर यूआई यूएक्स स्टूडेंट जवाब, तो ये मैंने आपको वहां पे सिखाया है कि ये हावर स्टेट क्या होती है और किस तरीके से करनी होती है। तो ये डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद डेवलपमेंट आती है। सो ये चीज एक्सडी अलाउ करती है, फिर स्टेट ऐड करते हैं, और वो स्टेट होती है हावर स्टेट। सो आप लोग वहां पे जाके ये सीखेंगे, यानी कि ये डिजाइनिंग का प्रोसेस है, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो चलो ऑब्वियसली बाद में होती है, क्योंकि उसमें हमने डेवलपर को दिखा दिया कि जी इस तरह माउस हवर करना है एक जगह पे जाके, या इस चीज का कलर चेंज कर दो, या कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बना। इफ़ यू कैन हेयर मी देन प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा। हेलो।
ओके, ठीक है जी, आ रही है आवाज़। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन आपके पास? अदरवाइज आई आई बिलीव कि हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा, अदरवाइज वी विल जस्ट एंड आवर सेशन नाउ। ओके, आई बिलीव आप सबकी क्यूरीज वगैरह जितनी भी थी वो आज क्लियर हो गई हैं। और फिर इंशाल्लाह हम लोग कोई नेक्स्ट जो लाइव सेशन हमारा होगा उसके अंदर आपकी कोई और ऐसे प्रॉब्लम आए, कोई क्यूरी आए, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो हम लोग फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ऑलराइट, एंड ऑलराइट, आई एम जस्ट एंडिंग नाउ एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, ओके, क्वेश्चन आ ही गया है। सर UI UX भी इसी कोर्स में होगा जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था? मेरे नॉलेज के मुताबिक UI UX का एक सेपरेट कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सेपरेट कोर्स है, लोगो डिज़ाइनिंग का एक सेपरेट कोर्स है। सो ये तीन कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है। अब उसको मैनेजमेंट आपको आगे किस तरह प्रोवाइड करती है, इकट्ठे करेगी या अलग अलग करेगी, दैट विल बी अप टू देम। बट आई बिलीव कि ये अलग अलग कोर्सेज थे। वाई? बिकॉज देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैंने अपनी थेरी सेशन में भी बताया आपको, और मैं अभी भी बताता हूँ कि एक चीज़, ये दोनों चीज़ें एक चीज़ नहीं है। सो UI UX इज़ समथिंग एल्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग एल्स। तो आपने उसको, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है। UI UX के लिए है तो आप मैनेजमेंट से पूछिएगा और UI UX में इनरोल हो जाएं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनरोल हो जाएं। अगर आप दोनों में इनरोल होंगे तो इसमें एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको टूल्स की नो हाउ जल्दी समझ आ जाएगी, आपको डिज़ाइन का आइडिया जल्दी हो जाएगा। वाई? बिकॉज जो फोटोशॉप में जब हम डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो उसमें आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाती है कि अब हम लोगों ने डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके से बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी होती है। फिर जब UI UX की बारी आती है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली, थोड़ा सा आपको लिंक होता है, आपको पता होता है कि जी अब ठीक है, मैंने पहले डिज़ाइन पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे मैं इतना सर्च बार बना सकता हूँ। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया आपको, अगर आप दोनों कोर्सेज में एनरोल हो जाते हैं। एंड थेरी के कितने सेशन हैं? थेरी का एक ही सेशन था। जो सबसे पहला लेक्चर था मेरा वो थेरी का था, वो आप लोगों को अगर मिल गया है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो आपको पेन टूल की स्टार्टिंग से मिलेगा कि अब आपने पेन टूल के ऊपर काम कैसे करना है, वो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है जी, वी आर डन विद द टाइम आई बिलीव, एंड नाउ आई एम एंडिंग द सेशन। एंड इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम कोई अगर प्रॉब्लम हो, फिर वही बात के या मैनेजमेंट से पूछिएगा, मैनेजमेंट ना आंसर कर सके तो हम लोग इसमें हो जाएंगे, लाइव सेशन हम एक रख लेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने जो भी चीज़ें पूछनी होंगी आप लोग इजीली पूछ सकते हैं मेरे से। मुझे UI UX का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे एनरोल होना चाहिए, मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको UI UX का आइडिया नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ये जो कोर्सेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग या ये UI UX होते हैं, ये अगर किसी, कोई एक मैट्रिक का स्टूडेंट है या किसी ने मैट्रिक ही रिसेंटली पास आउट किया है, वो भी ये इसमें इनरोल हो सकता है। वाई? बिकॉज इसके लिए आपको कोई आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं होने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ एक डिज़ाइन सेंस आनी चाहिए कि मैंने अगर एक, लेट सपोज लोगो है, तो लोगो के नीचे या लोगो की अगर पिक्चर बना रहा हूँ मैं, उसके ऊपर कोई लेट से शेप लगानी है, तो इतनी बड़ी शेप ना हो। अगर लोगो की शेप इतनी है तो रेक्टेंगल भी उस हिसाब से हम लोग या थोड़ा सा बड़ा कर दें या थोड़ा सा छोटा कर दें। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि इतना बड़ा रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये बस एक चीज़ होती है। एंड सेकेंड लेक्चर टाइपोग्राफी का है। अच्छा, अच्छा ठीक है, उसको डिवाइड, क्योंकि मेरी थेरी का सेशन काफ़ी बड़ा था, तो आपको जो थेरी के सेशंस हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो के आए हैं। अब जो आपको टाइपोग्राफी के साथ साथ आगे चलता हुआ आएगा वो सारा आपका सेशन ख़त्म हो गया होगा, या जो लेक्चर आएगा सेकंड वो थेरी का होगा। थर्ड से आप टूल के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, वो फिर इस तरह से मैनेजमेंट ने डिवाइड किया टाइम। ओके जी, सर प्लीज़ टेल मी लैपटॉप और PC का आइडिया दे दें जो फ़ोटोशॉप सपोर्ट कर जाए। ठीक है,
मिनिमम भी अगर बात करें ना हम लोग विंडोज़ की, कोर i3, 8 GB रैम, 1 GB ऑफ ग्राफिक कार्ड एंड लेट्स से 500 GB ऑफ SSD हार्ड डिस्क, तो ये आपका फ़ोटोशॉप उठा लेता है सिस्टम। मज़ीद आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, जिसमें फिर 16 GB रैम आ जाती है, 1 TB हार्ड ड्राइव आ जाती है, ग्राफिक कार्ड जो है वो डेडिकेटेड होता है, वो शेयर्ड नहीं होता कि वो रैम के साथ मिक्स नहीं होता, बिल्कुल अलहदा से लगा होता है। लेकिन जो मिनिमम है मैंने वो भी आपको बता दिया कि कोर i3 के साथ भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैक यूज़र्स हैं या मैकबुक अगर आप लेना चाह रहे हैं, वो मैं आपको 100% प्रेफर करूँगा कि आप लोग मैकबुक लें। बेशक उसका जो ग्राफिक कार्ड है वो शेयर्ड होता है, डेडिकेटेड नहीं होता, लेकिन उसका ग्राफिक कार्ड होता इतना अच्छा है कि वो आपका लैपटॉप बार बार क्रैश नहीं करता है, एक फ़्लो में आपका डिज़ाइन चलता है, कभी ना फ़ोटोशॉप क्रैश करेगा, ना ही इलस्ट्रेटर, ना ही कंपैरेटिवली ये UI UX के सॉफ्टवेयर हैं वो भी क्रैश नहीं होंगे अनटिल अनलेस यू आर डूइंग अ वीडियो रेंडरिंग थिंग, तो उसके लिए आपको फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। हीलियम 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट किया यूज़ करें फॉर, ओके, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है जी, चलो, थैंक यू guys for your time, and now I'm ending the session, and inshallah see you next time. Take care, Allah Hafiz.